हेलो नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो है जिसकी अब हम स्टडी करने वाले हैं, वो टर्म है हमारे पास कीलेशन या फिर कीलेटिंग लिगेंड्स या फिर कीलेट रिंग्स। आई बात सबके समझ में? ठीक है, तीनों एक ही बात है और तीनों डिफरेंट क्यों है वो अभी पता भी लग जाएगा। व्हाट इज द कीलेट लिगेंड, व्हाट इज द कीलेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज द कीलेटिंग लिगेंड्स। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट जो बोलने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इट मींस मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका नोट कीजिए आप लोग। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। It is the property of polydentate ligands। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की प्रॉपर्टी, अब होता क्या है यहाँ, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, देन ए रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दिस रिंग इज नॉन एज कीलेट रिंग एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कीलेशन and these type of polydentate ligands are known as chelating ligands और chelate ligands। आई बात सबके समझ में? ठीक है, तो जब पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड जब अटैच्ड होगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन होगा, रिंग बनने लगेंगी और उन रिंग को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कीलेट रिंग्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कीलेशन। ठीक है, और इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कीलेटिंग लिगेंड्स। इट मींस ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर एक्ट एज कीलेटिंग लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड्स। आई बात सबके समझ में? क्योंकि सारे के सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं वो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड with central metal atom or ion in coordination entity, then बना के भी बता दूंगा आप लोगों को किस टाइप से वो रिंग बनती है। then the ring structure formation takes place this ring is known as कीलेट रिंग। ठीक है, और ये हेडिंग हमने डाली ही थी, कीलेट रिंग्स। ठीक है, तो दिस रिंग इज नॉन एज कीलेट। When polydentate ligands are attached with central metal atom or ion in coordination entity, then the ring structure formation takes place and this ring is known as chelate ring and this process is called chelation and these type of ligands are considered as chelating ligands। इस टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, कीलेटिंग लिगेंड्स कंसीडर किए जाएंगे। आई बात सबके समझना? ठीक है, तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो सारे के सारे फिर क्या हुए, कीलेटिंग लिगेंड हुए, क्योंकि सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो हैं वो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यही ऐड करता हूं, फिर मैं आपको रिंग बनाकर बताता हूं। ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स are act as
कीलेटिंग लिगेंड्स, जितने पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो कीलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेवियर शो करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आई। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, उस पर जाएं। उससे पहले हम इसके रेस्पेक्ट में एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ इस वाले लिगेंड की, इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड की, तो ये इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है बेटा जी, NH2CH2 NH2 जिगजैग फॉर्म की तरह लिख दिया मैंने इसको इसलिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये मेटल प्रेजेंट है, तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ जो मेटल प्रेजेंट है और ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, और पॉलीडेंटेट लिगेंड में भी कौन सा लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में कितने डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम्स। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखिए, जब दोनों डोनर एटम्स ने अपने लोन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब ये रिंग कितनी मेंबर्ड है, तो इधर देखिए, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड मेटल, तो कितने इस रिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट है, 5 मेंबर। एक तो है मेटल, 2 है नाइट्रोजन, 2 है कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ए 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग, एक 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग बन गई यहां पर। ये आई बात सबके समझ में, ठीक है। अब इसी में एक और एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, तो ये 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग बन गई, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करें जैसे, तो उस एग्जांपल में क्या है, ये रहा यहाँ मेटल, मैं अटैच्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी लिगेंड को लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला लिगेंड, ये लिगेंड ले लिया, ये वाला लिगेंड है, ठीक है। तो ये वाला जो लिगेंड है, एक मिनट, ये वाला लिगेंड ले लेते हैं, ये लिगेंड है, ओके। इस लिगेंड की बात कर रहे हैं यहां पर, ये है, तो इसको तो क्या बोला जाता था, EN, और इसको क्या बोला जाता है, डाई-EN, क्योंकि ये क्या है, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन है, वो इथाइलिन डाइएमीन था, ये डाईइथाइलिन ट्राइएमीन है। अब इसमें ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ये तो है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड है। कितने डोनर एटम्स इसमें, 3, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, तो तीनों ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। मेटल को थोड़ा मैं स्ट्रक्चर वाइज नीचे बना लेता हूँ, ये मैंने मेटल यहाँ बना दिया। अब जब तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक तो बॉन्ड बन गया ये, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये, बनाया नहीं बना, ठीक है। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड ने यहाँ देखिए, जब अपने डोनर एटम्स से लोन पेयर को डोनेट किया, जब अटैच्ड हुए मेटल के साथ, तो यहाँ पर ये कीलेट रिंग्स बनाई, ठीक है। तो ये जो रिंग बनी है, ये कीलेट रिंग बनी है। अब कितने मेंबर्ड है, चलिए पहले इस रिंग की बात करते हैं। टोटल रिंग कितनी बनी है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, 2 रिंग्स बनी है। मेटल, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ भी नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन मेटल, ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ क्या बन गया, 2 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग्स, या 2 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग्स जो हैं बन चुकी हैं। तो आई बात सबके समझ में। तो ये कीलेशन है एक्चुअली। तो ये प्रोसेस क्या है, कीलेशन। अब ये पॉलीडेंटेट लिगेंड कीलेट लिगेंड का काम कर रहा है, और ये रिंग जो है वो कीलेट रिंग है। आई बात सबके समझ में। तो जो स्टडी मैंने आप लोगों को कराई कि पॉलीडेंटेट लिगेंड की प्रॉपर्टी है, क्लियर हो गई, ठीक है। और रिंग बनती है, उसे कीलेट रिंग बोलते हैं। और सभी पॉलीडेंटेट लिगेंड जो हैं वो देख ही रहे हो आप लोग, चाहे बाइडेंटेट हो, चाहे ट्राइडेंटेट हो, या टेट्राडेंटेट हो, वो किसका काम करते हैं, कीलेटिंग लिगेंड का। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आती है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या आती है कि कीलेशन जो है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है बेटा।
कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी यदि रिलीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इट मीन्स कीलेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो द कीलेटिंग और कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेज। आई बात समझे? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जहां मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे, कीलेशन नहीं हो रहा होगा, उनके कंपैरिजन में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वाले जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जहां कीलेट रिंग्स जो बन रही है वो कॉम्प्लेक्स क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इधर देखिए कीलेशन इज एन एक्जोथर्मिक process which increases the stability of complexes. So chelated complexes जिसमें कीलेट रिंग बन चुकी हो वो कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेज। सो कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेज। आई बात सबके समझे? कीलेशन से क्या है? रिंग बनी, कीलेट रिंग बनी, और कीलेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, कीलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब बनने वाली रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड हो या फिर 6 मेंबर्ड हो। बिकॉज आप लोग जानते हो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, और यदि वहाँ स्ट्रेन ज़्यादा है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखें, मैं इस बात को मैं यहाँ ब्रैकेट में नोट कर देता हूँ। ठीक है, कीलेट रिंग्स generally may be 5 or generally should be लिखना चाहिए, generally should be 5 और 6 मेंबर्ड। आई बात सबके समझ? कीलेटिंग रिंग्स जो है वो जनरली कैसी मेंबर्ड होनी चाहिए? तो 5 मेंबर्ड होनी चाहिए या फिर 6 मेंबर्ड होनी चाहिए, क्योंकि 5 और 6 मेंबर्ड कीलेटिंग रिंग्स जो हैं वही ज़्यादा स्टेबल होती है। यदि आप 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड की बात करोगे बेटा, तो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड में रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल होती है, तो कीलेशन तभी सक्सेसफुल होगा। तो आप लोगों को पता चला, जहाँ 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग बने तो वो वाला कीलेशन जो है जनरली यही होता है, और वो वाला कीलेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेज के कंपैरिजन में कीलेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी में। आगे यदि बात करें तो अभी हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया, अभी इसके क्वेश्चंस देखे नहीं हैं कि किस टाइप के इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, या फिर हमें कीलेटिंग रिंग्स कैसे निकालनी चाहिए। चलिए अब हम उस पर वर्क करते हैं। मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा जब लिगेंड जो है बाइडेंटेड था तो वो कितनी कीलेट रिंग बना रहा था? 1। और ट्राइडेंटेड कितनी बना रहा था? देखा था आपने 2। टेट्राडेंटेड कितनी बनाएगा? 3। और पेंटाडेंटेड कितनी बनाएगा? 4। और हेक्साडेंटेड कितनी बनाएगा? 5। तो यदि यहाँ पर जो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो ये बनते हैं, 2-3 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और उनमें स्टेबिलिटी पूछ ली जाती है, ठीक है, या फिर सीधा सीधा स्टेटमेंट वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है और या फिर किसी मेटल के साथ लिगेंड दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कितने कीलेट रिंग्स बनेंगे। तो यहाँ देखो, यदि ऐसा कॉन्सेप्ट है तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इक्वल टू, कीलेट रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड at the given time
एट द गिवन टाइम -1। आई बात सबके समझ में? ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग यूज कर लोगे यहाँ पर जनरली, और यदि आप इसको यूज करोगे तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स जो है वो आ जाएंगी। नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड एट द गिवन टाइम -1। क्लियर? तो गिवन लिगेंड जो भी लिगेंड दिया हुआ है और एट ए गिवन टाइम, एक टाइम में जो दिया हुआ है। आई बात सबके समझ में? ठीक है। हो सकता है सेम लिगेंड है वो 3 दे रखे हो, तो ऐसा नहीं कि उनको एक साथ जोड़कर गिवन टाइम जब बॉन्डिंग कर रहे हैं या अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है, -1 कर दोगे। तो मैंने बताया था जैसे बाइडेंटेट 1 बनाता है, ट्राइडेंटेट 2 बनाता है, टेट्राडेंटेट 3 बनाता है, पेंटाडेंटेट 4 बनाता है, हेक्साडेंटेट 5 बनाता है। तो यही है। जैसे हेक्साडेंटेट की बात करें तो उसकी डेंसिटी क्या है, 6 -1 = 5। ये आप लोग फॉलो कर दोगे सीधा सीधा। आई बात सबके समझ में? चलिए इसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन सब हम देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके रेस्पेक्ट में वो ये है हमारे पास, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इन द कॉम्प्लेक्सेज ऑफ कैल्शियम +2 विद EDTA -3 एंड EDTA -4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैल्शियम +2 मेटल आयन के साथ यदि एक टाइम तो EDTA -3 लिगेंड दे दिया जाए और एक टाइम EDTA -4 लिगेंड दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ बनने वाली कीलेट रिंग्स कितनी बनेंगी? तो चलिए देखिए, बात करते हैं EDTA -3 जब कैल्शियम +2 के साथ अटैच्ड होगा तो कितनी कीलेट रिंग्स बनाएगा, और EDTA -4 जब कैल्शियम +2 आयन के साथ अटैच्ड होगा तो वो कितनी कीलेट रिंग बनाएगा। आई बात समझ में? इट मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स मेटल उसमें सेम ही कैल्शियम +2, एक में कैल्शियम +2 के साथ EDTA -3 हो और एक में कैल्शियम +2 के साथ EDTA -4 हो। यही तो बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इन द कॉम्प्लेक्सेज ऑफ कैल्शियम +2 विद फर्स्ट टाइम EDTA -3 एंड सेकेंड टाइम EDTA -4। चलिए देखिए, तो पहले हम देखते हैं 4 EDTA -3 के लिए। तो बेटा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनवाई हुई है और आप लोग जानते भी हो। EDTA -3 जो है उसकी स्ट्रक्चर की यदि मैं वापस से यहाँ बात करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो देखिए इधर EDTA -3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है, मैंने हालांकि आप लोगों को पहले भी सिखाई हुई है। ये होती है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन और ये दोनों नाइट्रोजन, ये 5 जो एटम्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, 3 तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये और दोनों ये नाइट्रोजन। ये EDTA -3 की स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डाइएमीन ट्राईएसीटेट की स्ट्रक्चर है, जिसमें -3 चार्ज ये तीनों ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है ही है। तो ये एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? ये पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। चलिए फिर देखिए इसके लिए आगे, यदि ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है तो अब मुझे एक बात बताइए, इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी है 5। तो बताओ कैल्शियम +2 के साथ जब ये अटैच्ड होगा तो कितनी कीलेट रिंग बनाएगा? कीलेट रिंग्स इक्वल टू डेंसिटी क्या है 5 -1 = 4। ये आंसर आ गया इसका। आई बात सबके समझ में? 4 आंसर आ गया। तो जब EDTA -3 के साथ ये अटैच्ड होगा, ये आपने देखा यहाँ पर, तो कितनी कीलेट रिंग्स बना लेगा? 4 बना लेगा। और EDTA -4 की यदि बात की जाए तो उसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन की जगह CH2C डबल बॉन्ड O- आ जाता है। वो क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट है। तो वो कितना डेंटेट है? वो हेक्साडेंटेट है। कर लोगे आप लोग। और हेक्साडेंटेट यदि है तो 6 - 1 = 5। आई बात सबके समझे? तो मैं इधर उसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो इधर यदि इसका सॉल्यूशन लिखें तो सीधा सीधा है, तो 4 EDTA -4 डेंसिटी इक्वल टू क्या है 6। तो कीलेट रिंग्स इक्वल टू आ जाएगा 6 - 1 = 5।
आई बात सबके समझ में? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन यदि सॉल्व हो गया तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, यदि मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसका आंसर आ गया 4,5। ये इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने ये सॉल्व किया। आई बात सबके समझ में? EDTA-3 में 4 क्लीट रिंग्स बनी और EDTA-4 में 5 क्लीट रिंग्स बनी। 4 और 5 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अब हम यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की अब हम यहाँ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लीट रिंग्स। यहाँ भी क्लीट रिंग्स ही काउंट करनी है, पर कॉम्प्लेक्स एक ही है, इन COEN का होल थ्राइस प्लस 3 कॉम्प्लेक्स। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ सॉल्यूशन यदि मैं बनाऊँ इसका, EN क्या है? EN है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। अब मुझे तो सीधा सीधा बताओ कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो कितनी कीलेट रिंग बनाएगा? यहाँ पर एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो मैं यदि निकालूं नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, क्योंकि वहां तो दोनों ही एक एक लिगेंड दिए हुए थे, यहाँ ये 3 दिए हुए हैं ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, देखो 3। ठीक है, तो यहाँ बाइडेंटेट ये लिगेंड है EN, तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स 4A। इट मीन्स एक EN लिगेंड, एक EN लिगेंड के लिए यदि एक EN लिगेंड जो है वो कितनी कीलेट रिंग बनाएगा? तो डेंसिटी क्या है? 2 - 1 = 1। तो एक EN जो है या इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड जो है वो एक कीलेट रिंग बनाएगा। ठीक है, सो टोटल 3 EN लिगेंड्स, तो एक यदि एक कीलेट रिंग बनाएगा तो 3 EN कितनी कीलेट रिंग्स बना लेंगे? यहाँ 3। क्योंकि देखो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इस टाइप से क्यों सॉल्व किया है, आप लोग गलतियाँ कहाँ करते हो जनरली, जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि यहाँ जैसे 3 दिया हुआ तो एक इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड की डेंसिटी क्या है? 2। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 जो है तो ओवरऑल डेंसिटी हो गई 6। 6 - 1 = 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में मैंने देखा था ऐसे करते थे कि टोटल डेंसिटी काउंट कर लेते थे, 2 + 2 + 2 कितनी हो गई? 6 - 1 = 5। रॉन्ग आंसर है। आप लोग क्या करें, आप लोग फॉर्मूले पर जाएं। फॉर्मूला क्या लिखवाया है? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड एट द गिवन टाइम, एक बार में। तो इथाइलिन एक बार में एक कीलेट रिंग बनाता है, तो 3 इथाइलिन डाइएमीन EN लिगेंड्स जो है वो कितनी रिंग्स बनाएंगे? यहाँ पर 3। 2 दिए होते तो कितने बना लेते? 2। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले 4 ट्राइडेंटेड लिगेंड एक साथ दे दिए हों तो उस कॉम्प्लेक्स में कितनी कीलेट रिंग बनेगी? तो 4 ट्राइडेंटेड लिगेंड, इट मीन्स एक ट्राइडेंटेड लिगेंड 2 कीलेट रिंग बनाता है, तो 8 कीलेट रिंग्स यहाँ बनेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से यही सॉल्व हो जाएगा, अब तो कुछ बचा नहीं इसमें। सो टोटल 3 EN लिगेंड्स फॉर्म 3 कीलेट रिंग्स। ओके, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।